के दरवाजे पर सुबह की धूप बस फैली ही रही थी। वहीं किनारे एक बुजुर्ग रोज की तरह चुपचाप बैठा था। ना कोई बात, ना कोई शिकायत, बस इंतजार। लोगों से देखकर आगे बढ़ जाते, जैसे वो इस दुनिया में अकेला पड़ चुका हो। लेकिन आज का माहौल कुछ अलग ही था। एक सरकारी गाड़ी धीरे से मंदिर के सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और उसमें से एक तेज तर्रार IAS अफसर लड़की उतरी। उसने इधर उधर नहीं देखा, सीधे बुजुर्ग की ओर बढ़ी और सबकी सांसें थम गईं जब वो उसके सामने झुककर बोली, पापा मुझे देर हो गई लेकिन मैं आ गई। दोस्तों, अगर आप ये कहानी सुन गए तो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। मैं हूँ जीतू, कहानियां सुनाता हूँ दिल को दहला देने वाली। दोस्तों, ये कहानी का हमारा दूसरा भाग है। हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। क्या हुआ आज की कहानी में आपको आगे बताते हैं। दोस्तों चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। पहले दिन दो लड़कियां आईं, एक गिट्टी बाली की बेटी रीना और दूसरी हलवाई की बेटी नीलम। दोनों डरी डरी थी, लेकिन आरती की मुस्कान और हौसले ने उन्हें बैठने पर मजबूर कर दिया। कोई किताब नहीं? आरती ने पूछा। नहीं दीदी, मेरे पास कोई किताब नहीं। घर में पैसे नहीं थे तो मेरे पास कोई किताब नहीं है। तो क्या हुआ? आरती ने अपनी किताब निकाल दी और कहा, जब मैं पढ़ा सकती हूँ तो तुमको क्यों नहीं पढ़ा सकती? आप मेरे साथ पढ़ो और मैं आपको बहुत आगे तक लेके जाऊंगी। ऐसा नीलम ने और उनकी बेटी ने दोनों ने ऐसा कुछ कहा। अब आरती उन दोनों को किताब देते हुए और कहती है। धीरे धीरे ऐसे ही हफ्ते भर में 12 लड़कियां जुड़ गई थी। मोहल्ले में अब एक नया दृश्य था। जहां कभी लड़कियों की आवाज दबा दी जाती थी, अब वही उनकी आवाजें किताबों में गूंज रही थी। फिर एक दिन आरती को जिला कलेक्टर ने बुलाया। आरती जी, आपके मोहल्ले के प्रयास की रिपोर्ट आई है। क्या आप इस मॉडल को जिले के और इलाकों में लागू कर सकती हैं? आरती मुस्कुराई। बिल्कुल सर, मैं नहीं चाहती कि किसी की बेटी सिर्फ इसलिए पिछड़ जाए क्योंकि उसके पास मौका नहीं था। शाम का वक्त था। मंदिर की सीढ़ियों पर बाबा बैठे थे और पास ही मोहल्ले की कुछ लड़कियां आरती दीदी की क्लास खत्म होने का इंतजार कर रही थी। तभी एक पुरानी बाइक मंदिर के बाहर आकर रुकी। उतरते ही एक लंबा सा लड़का, हल्की दाढ़ी, झुकी निगाहें और कांपते कदमों के साथ मंदिर की सीढ़ियों की ओर बढ़ा। आरती ने दूर से देखा। पहचानने में देर नहीं लगी। ये वही था विजय, जिसने एक दिन उसे प्यार का झांसा देकर दुनिया से तोड़ दिया था। बाबा की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। तू यहाँ क्या लेने आया है? विजय ने हाथ जोड़कर कहा। बाबा मुझे माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई थी मुझसे। आरती धीरे से उसके पास आई, बिना डरे बिना घबराए सीधा उसकी आंखों में देखा। क्या लेने आया है विजय? आरती ने कहा। विजय का गला सूख गया। बोल बिल्कुल नहीं पाया और कहा, मुझे माफ कर दो। मैं माफी और कुछ नहीं चाहता माफी के सिवा। इतनी देर से क्यों याद आई? आरती की आवाज मजबूती से थी। क्योंकि जब देखा कि तू IAS बन गई है और मैं आज भी अपने बाप की चाय की दुकान चला रहा हूँ, समझ में आ गया तू जो थी वो मैं कभी नहीं समझ पाया। समझने की कोशिश भी नहीं की थी। विजय ने सिर झुका लिया। आरती ने गहरी सांस ली। मैं तुझे सजा नहीं देना चाहती विजय। तुझे जो भुगतना है वक्त ने तुझसे खुद वसूल लिया है और मैं अब पीछे मुड़कर देखना ही नहीं चाहती। विजय ने कांपते हाथों से माफी मांगी और बिना जवाब की उम्मीद किए चुपचाप लौट गया। बाबा ने पूछा, इतनी आसानी से छोड़ दिया? आरती ने कहा, पापा जिसने अपना रास्ता खुद चुन लिया हो उसे सजा देने की जरूरत नहीं होती। उसका रास्ता ही उसकी सजा बन जाता है। पूरा मोहल्ला आज जैसे किसी त्योहार की तरह सजा था। रंग बिरंगे झंडे, दीवारों पर आरती की तस्वीरें और जगह जगह पोस्टर, हमारी बेटी हमारी शान, IAS आरती मिश्रा। आरती को जिला मुख्यालय में बुलाया गया था। राज्य के शिक्षा मंत्री खुद आने वाले थे उस लड़की को सम्मानित करने जिसने न केवल अपनी जिंदगी बदली बल्कि दर्जनों लड़कियों की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली। बाबा पहली बार सूट पहन रहे थे। शीशे में खुद को देखकर मुस्कुराए और बोले, तेरी माँ होती तो आज सबसे आगे बैठती बेटा। आरती का दिल भर आया। समारोह स्थल पर भीड़ थी। अफसर, मीडिया, स्थानीय लोग, जनता चाहते थे कि कौन है ये लड़की जो आज मोहल्ले की दीवारों से निकलकर मंच तक पहुंची है। मंच पर आरती को बुलाया गया। हम सबके लिए गर्व की बात है, शिक्षा मंत्री बोले, कि एक लड़की जिसने समाज ने ठुकरा दिया उसने उसी समाज को आईना दिखाया। तालियों की गूंज हुई। फिर माइक आरती के हाथ सामने आया। उसने गहरी सांस ली और बोली, मुझे नहीं पता कि मैं
सम्मान के लायक हूँ या नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ अगर मेरी गलती को सबने याद रखा तो मेरी मेहनत को भी याद रखना चाहिए। मैं उन लड़कियों के लिए लड़ रही हूँ जिनकी आवाज दबा दी जाती है। मैं चाहती हूँ कि आने वाली हर पीढ़ी को खुद पर यकीन रहे, भले ही पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो। भीड़ में बैठे कई लोगों की आंखें नम थीं। अंत में आरती को नारी प्रेरणा सम्मान से सर नवाजा गया। एक ट्रॉफी, एक शॉल और दिलों में जगह यकीन, यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। बाबा मंच के नीचे खड़े थे। आरती ने ट्रॉफी उन्हें पकड़ाई और कहा, पापा ये आपकी मेहनत का इनाम है, आपने ही मुझे गिरने नहीं दिया। सम्मान समारोह के बाद जैसे जिंदगी ने नया रुख ले लिया हो। अब आरती सिर्फ एक मोहल्ले की लड़की नहीं रही, वो पूरे जिले की उम्मीद बन चुकी थी। राज्य सरकार ने खुद प्रस्ताव रखा, आरती जी आपके काम को राज्य भर में लागू करना है, क्या आप बेटी शिक्षा मिशन की ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे क्या? आरती ने मुस्कुराकर हामी भर दी। अब आरती शहर शहर गांव गांव जाकर सेमिनार, वर्कशॉप और कैंपस लगाने लगी। जहां भी जाती लोग कहते, ये वही आरती है ना जिसने मोहल्ले के कोने से उठकर सबको रोशनी दिखाई है। मीडिया में हेडलाइन आई, जिसने समाज ने ठुकराया अब वही समाज के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बन गई। एक शाम आरती अपने पुराने मोहल्ले लौटी। चौपाल पे बैठी लड़कियों से कहा, जब मैंने पहली बार पढ़ना शुरू किया था तो लोग हंसते थे, आज वही लोग कहते हैं हमारी बेटी है आरती। फर्क सिर्फ इतना है, मैंने रुकना नहीं सीखा था। बाबा ने एक कोने से देख रहे थे अपनी बेटी को, आंखों में नमी थी पर चेहरा गर्व से चमक रहा था। मोहल्ले की लड़कियां अब सिर्फ सपने नहीं देख रही थी, उन्हें पूरा करने में भी लगी थी। रीना पुलिस में भर्ती हो चुकी थी, नीलम टीचर बन गई थी और कई नई लड़कियां आरती की क्लास में दाखिला हो चुकी थी और नई लड़कियां आस पड़ोस के गांवों की दाखिला लेने आ रही थी। आरती अब एक नाम नहीं, एक मिशन थी। फरवरी की हल्की ठंड सुबह का समय था। मंदिर के बाहर की सीढ़ी पर बाबा हमेशा की तरह बैठे थे, चाय का कुल्हड़ पकड़े हुए। आरती दूर से आती दिखी, सिंपल सूती साड़ी, बालों में हल्की सी चोटी और चेहरे पर वही सुकून जो एक लंबी लड़की के बाद या एक लंबी लड़ाई के बाद जीत वाले को मिलता है। बाबा ने मुस्कुराकर पूछा, तो अब किधर की पोस्टिंग आई है? आरती बैठ गई। इस बार मन की पोस्टिंग ली है पापा, यही रहूंगी। मोहल्ला, स्कूल और ये मंदिर सब यही है मेरा। तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, नमस्ते बाबा। नमस्ते आरती जी। दोनों ने मुड़कर देखा, एक शालीन सा नौजवान, सादा कुर्ता, हाथ में फाइल और आंखों में झिझक। ये राहुल है पापा, एनजीओ चलाता है, बेटियों की पढ़ाई के लिए काम करता है। पहली बार हमारे सेमिनार में मिला था, फिर हर जगह मिलने लगा। आरती ने मुस्कुराकर कहा। बाबा ने गौर से देखा, लड़की की आंखों में इज्जत थी और चेहरे पर सच्चाई। राहुल ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता आरती जी मुझे पसंद करती हैं या नहीं, लेकिन मैं इन्हें बेहद इज्जत देता हूँ और अगर आप इजाजत दे तो मैं जिंदगी भर साथ देना चाहता हूँ। बाबा ने कुछ नहीं कहा, बस आरती की ओर देखा। आरती ने धीरे से सिर झुकाया, मौन ही रही। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, तो चलो आज मंदिर में बैठकर नाश्ता करते हैं। बेटी की पसंद पर मुझे बहुत, अब कोई शक नहीं है, बहुत नाज है। मंदिर की सीढ़ियों पर 3 लोग बैठे थे, एक पिता, एक बेटी और एक साथी। तीनों ने मिलकर बहुत कुछ खोया था, अब साथ मिलकर एक नई कहानी लिखने जा रहे थे। जो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे थे वो आसमान की ऊंचाइयों तक गया था और जिसने उसे पापा कहकर पुकारा वो बेटी नहीं, उनके हिस्से का इश्क और इज्जत बन गया था। दोस्तों ये आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। मिलते हैं दोस्तों नए टॉपिक के साथ, नई कहानी के साथ। दोस्तों अगर आपको ये कहानी आपके पास भी कोई है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, हम आपकी कहानी लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। तो दोस्तों अपना प्यार जरूर दें, अपना सपोर्ट दें, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए हर रोज नई कहानियां लेकर आते रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आपका दोस्त जीतू।